हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। इस बार स्वागत मैं करता हूं आक्रोश और अंबर कॉमिक्स में। बेहतरीन शानदार, ये देखिए एक बेहतरीन कॉमिक्स। टाइटल कवर आक्रोश का। आक्रोश काफ़ी ट्रेंड में इस समय चल रहे हैं। आक्रोश भैया, तूफान और शैतान भी ज़बरदस्त कॉमिक्स थी। इंद्र की कब्र, काला अंगारा राम रहीम की, भूत की चोटी, त्रिकाल देव और अकाशा, वीरान। इसमें सबसे बेहतरीन कॉमिक्स में अगर दूं तो काला अंगारा थी। यहीं से एक्शन पैक्ड सीरीज स्टार्ट हुई थी। राम रहीम सीरीज की गजब की एक्शन पैक्ड, नॉर्मल सुपर हीरो होते हुए भी गजब की एक्शन के साथ और रियलिस्टिक सीन और रियलिस्टिक स्टोरीज़ की वजह से राम रहीम मुझे ज़्यादा पसंद थे। ज़्यादा इनके पास पावर्स नहीं थे, फिर भी अपने विलेंस को अपने सिंपल टेक्निक से हरा देते थे। तिलक जी ने जब तक लिखा, आजकल के नए बच्चे जो है कि इनको बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। बेहतरीन सीरीज लिखा, ज़बरदस्त डायलॉग। कॉमिक्स स्टार्ट होते ही ज़बरदस्त डायलॉग। आक्रोश आक्रोश और आक्रोश, मेरे अपाहिज जिस्म पर लदा मौत का एक एक शस्त्र ढूंढ रहा है अपने इस निशाने को। ये अंबर महाबली अंबर था जो आक्रोश कॉमिक्स में आपने पढ़ा और सुना कि ये ग्रह जो है कि बिल्कुल तबाह हो चुका था और अंबर कहाँ जाके गिरा ये नहीं पता चल, लेकिन इसके पास सुपर पावर आ चुकी थी। भीषण विस्फोट से ल्यूका ग्रह की धरती गूंज उठी। ल्यूका में उथल पुथल मच गई। ओह उफ ओह, भूकंप वरूम। ग्रह के रक्षक उस भीषण विस्फोट का रहस्य जानने के लिए संपूर्ण ग्रह पर बिखर गए। विस्फोट का कारण शीघ्र ही सबकी आंखों के सम्मुख था। यह तो किसी धरती के अवशेष हैं। ल्यूका की धरती पर कोई ग्रह आ गिरा है जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ है। अचानक एक रक्षक हैरत अंगेज अंदाज में चीख पड़ा। वह कौन? एहतियातन सभी नज़दीक आ गए। ये तो बुरी तरह घायल है, इसकी एक टांग कट चुकी है और बुरी तरह से रक्त बह रहा है। पुन तुम इसे महल में ले जाओ, इसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि ल्यूका पर अन्य कोई प्राणी तो ग्रह के साथ नहीं आ गिरा, पुनः अद्भुत तीव्रता के साथ लोप हो गया। ल्यूका महल, सम्राट ल्यूकोडर्मा। कौन है ये? जब तक ये होश में नहीं आ जाता सम्राट, तब तक कुछ भी कहना व्यर्थ है। पर फिलहाल ये दो डॉक्टर इसकी गहन चिकित्सा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर, क्या अवस्था है इसकी? इसकी टांग कट जाने के कारण रक्त बहुत बह गया है सम्राट। जिस्म पर तेज धार वाले शस्त्रों के कई निशान भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है ये किसी बहुत बड़ी जंग से होकर गुजरा है। फिलहाल इसके जिस्म को जिस रक्त की आवश्यकता थी उसे तैयार करके मैं इसके रक्त की कमी को पूर्ण कर रहा हूँ। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बच जाएगा। हमें इसके होश में आने की प्रतीक्षा रहेगी। दोनों डॉक्टरों के अथक प्रयास का परिणाम शीघ्र ही निकला। ये होश में आ रहा है। लोकी, तुरंत विपा को समाचार दो। ये पीड़ानाशक दवा इसकी कटी टांग को, पीड़ा को दबा कर रखेगी। होश में आने के बाद बड़े थी हैरत अंगेज अंदाज में उसने संपूर्ण कक्ष का जायजा लिया। अब मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय ल्यूका ग्रह पे हो। ल्यूका ग्रह अमोघ से हुई जंग के सब दृश्य एक एक करके उसकी आंखों के समक्ष से गुजर गए और नफरत से चीख उठा हुआ नहीं। नोच फेंकी उसने अपने शरीर पर लिपटी पट्टियाँ। अंबर के इस जिस्म को अभी किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। इसे जिस्म पर और सैकड़ों खाने बाकी हैं। अंबर का यह जिस्म कट कट कर गिर जाएगा, किंतु वह जब तक जीवित रहेगा तब तक अमोघ के जिस्म पर मांस का एक भी टुकड़ा शेष है। अगले ही पल अंबर बुरी तरीके से लड़खड़ा कर गिरा। पीड़ा से उसकी समस्त नसें खींचती चली गई। भयाक्रांत उसके कंठ से चीख उबल पड़ी। नहीं, रोंगटे खड़े हो गए। मेरी टांगे नहीं। हिम्मत से काम लो अंबर, ये पल होश गंवाने का नहीं है। नहीं, पागल हो जाऊंगा मैं। ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुमने क्या कर दिया डॉक्टर? मुझे अपाहिज बना दिया। तुम्हारी किस्मत को शायद यही मंजूर था। तुम्हारी यह टांग पहले ही कट चुकी थी अंबर। तुम ल्यूका पर इसी अवस्था में मिले थे। नहीं। अंबर के चेहरे पर आग सी नाच रही थी। एक तेज धार शस्त्र पर झपट पड़ा अंबर। एक झटके से अपनी गर्दन उतार देने के लिए उसने शस्त्र उठा लिया। तुमने अपना हिसाब किताब अगले जन्म में लेगा अमोघ, और अवश्य लेगा।
ये अपाहिज अंबर अब जीवित नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले कि वो शस्त्र खून से सराबोर हो उठता, तुमसे बड़ा पागल हमने आज तक नहीं देखा। रुक जाओ मूर्ख। नहीं, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। सम्राट ल्यूकोड्रामा के समक्ष तुम्हारी गुस्ताखी मानी जाएगी। अंबर, होश में और मूर्खता छोड़ो। सम्राट ल्यूकोडर्मा का स्वर कठोर था और चेहरे पर बड़े ही विचित्र भाव थे। ल्यूका की धरती पर तुम खुद को अपाहिज मत समझो युवक अंबर। अगर वास्तव में ही अमोघ नाम के किसी शख्स ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो यकीन करो ल्यूका का एक एक सैनिक तुम्हारी बैसाखी बन जाएगा। सेनापति व्यूपा, इसे महल में हमारे विशेष कक्ष में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सम्राट। इधर आक्रोश ऋषि जामोत से बातें कर रहा था। और पिछले की सीरीज़ में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आक्रोश ने ज़बरदस्त फाइट की थी और बहुत बेहतरीन वो स्टोरी बनी थी। मार्वल, डीसी, IDW में भी ऐसी स्टोरीज़ नहीं होती जैसे कि ये मनोज कॉमिक्स ने दी थी उस ज़माने में। इधर चकित अंबर ल्यूका महल के विशेष कक्ष में स्वयं को निहार रहा था। ये आपने मुझे क्या बना दिया सम्राट? क्यों, क्या तुम्हें अपना ये रूप पसंद नहीं आया? एक लाश को ज़िंदगी दे दी आपने सम्राट। अंबर का बाल बाल आपका कर्जदार हो गया। अब सोचो, अगर तुम आत्महत्या कर लेते तो कितने नुकसान में रहते। मुझे अपने चरण छू देने दीजिए सम्राट। उठो अंबर, मुझे खुशी है कि ल्यूका तुम्हारे जीवन बचा पाने में सफल हुआ। सम्राट, मैं अमोघ का अंत कर सकता हूँ और तुरंत ही यह कार्य कर लेना चाहता हूँ। तो फिर देर कैसी? अपनी इस पोशाक की मदद से तुम कहीं भी पहुँच सकते हो। और अंबर, तुम जब चाहो ल्यूका में आ सकते हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें ल्यूका की नागरिकता भी प्रदान करेंगे। किंतु हम सोच रहे हैं कि तुम अमोघ को ढूंढोगे कहाँ। प्लेटो की तबाही के बाद मैंने अमोघ वाले टुकड़े को पृथ्वी की ओर गिरते देखा था। अमोघ मुझे पृथ्वी पर ही मिलेगा। मैं अपनी खोज वहीं से आरंभ करूंगा सम्राट। पृथ्वी पर मुझे उसे खोजने में अधिक समय नहीं लगेगा। सम्राट ल्यूकोडर्मा से आज्ञा प्राप्त कर अंबर ने अपनी उस विशेष पोशाक के साथ न जाने क्या छेड़छाड़ की कि अंबर गायब हो गया। इधर टारो ग्रह पर किसी अपने निश्चित उद्देश्य के लिए आक्रोश पहुंचता है और भयानक जीवों के साथ संघर्ष में लीन हो जाता है। सभी राक्षस जीवों का अंत करते करते अचानक वो फंस जाता है। तभी वो अपने अज्ञात मददगार की ओर देखता है जो कि टारो उसे भयानक जीवों से बचाता है। तुम राजकुमार अंबर मुझे जीवित देखकर हैरान हो गए। अमोघ आक्रोश, तुम नहीं जानते अंबर कि मुझे तुम्हें जीवित देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है, किंतु तुम्हारी यह हालत। पंचक ऋषि के शिष्य अमोघ आक्रोश, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगा। मेरा उद्देश्य है तुम्हारी मृत्यु, हर हाल में तुम्हारी मृत्यु। जो युद्ध तुम्हारी धरती पर अधूरा छूट गया था, आज उसका निर्णय कर देना चाहूँगा। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी हो अंबर, हम दोनों ही बहुत बड़े षड्यंत्र में थे। अंबर, तुम पागल हो गए हो। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे मस्तिष्क को धुआं धुआं कर दिया है। ये पागलपन अब तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। रुक जाओ अंबर। आक्रोश समझाता जाता है लेकिन अंबर पर पागलपन का भूत सवार रहता है। वो आक्रोश पर एक से एक आक्रमण करने लगता है। लास्ट में मजबूर होकर के आक्रोश को अपने पावर का यूज करना होता है, लेकिन फिर भी आक्रोश उसे समझाता है, लेकिन वो तैयार नहीं होता है बात समझने के लिए। अंबर, प्लेटो की तबाही के पश्चात उस तबाही के जिम्मेदार व्यक्ति यानी तुम्हें आज जीवित पाने के लिए मैं किसी भी सूरत में जीवित न छोड़ता, लेकिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इसी ग्रह पर बिखेर देता। अगर मैंने नहीं ऐसा किया तो उस कारण की गहराई में उतरो। तुम जान जाओगे कि मुझ पर तुम्हारा एक क्रोध व्यर्थ है। यह सच कह रहा है। अपनी इतनी तबाही के पश्चात ये मुझे किसी भी सूरत में जीवित न छोड़ता। अंबर के जबड़े भींच गए। हम सब किसके हाथों की कठपुतलियाँ बन गए। आक्रोश, कौन है वो शैतान जो प्लेटो की तबाही और मेरे पिताश्री की मृत्यु का जिम्मेदार है? आक्रोश ने उसे सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद अंबर को पश्चाताप होता है और वह कालगुरु खटारो नामक एक जो शैतान तांत्रिक रहता है उस पर क्रोधित होता है और आक्रोश से क्षमा मांगने के लिए उद्यत हो जाता है। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और भयानक ये टकराव आक्रोश और अंबर में भी ये जारी रहता है। इसके आगे की ऐड ये दी हुई है आक्रोश का, ये ज़बरदस्त ऐड, एक आक्रोश धधक उठा आक्रोश का ये एक ऐड है।
और ये तो सुपर कमांडो ध्रुव का है। ये है ऐड धधकुठा आक्रोश। ज़बरदस्त ये सेट है, ये मेरे प्लेलिस्ट में है। इसको आप चाहें तो आप देख सकते हैं और इसको पढ़ करके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।